हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। आपको पता ही होगा कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सर्कल ज्योमेट्री का, जो कि थर्ड चैप्टर है। आज हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे एकदम स्टार्टिंग से। जैसे आपको सर्कल में कुछ भी नहीं आता होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद, जितना भी मैं वीडियो बनाऊंगा सर्कल के ऊपर, आपको देखने के बाद पक्का है, गारंटी के साथ में आप एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब सॉल्व कर लोगे, ये गारंटी है। तो वीडियो पूरा एंड तक का देखिएगा। शुरू करने के पहले अगर से आप चैनल पर नए हो बच्चे हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स है, इसमें 2 थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम देखेंगे और उसके ऊपर जो है प्रैक्टिस सेट 3.1 है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टारगेट जो है 3.1 कंप्लीट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, थ्योरम्स करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करेंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सर्कल होता क्या है, सर्कल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर से आप ट्रायंगल की बात करोगे, ट्रायंगल में 3 साइड होती है। रेक्टेंगल की बात करेंगे, रेक्टेंगल में 4 साइड होती है। स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में भी 4 साइड होती है। लेकिन सर्कल में कोई साइड नहीं होती है। सर्कल डू नॉट हैव एनी साइड्स। इसका एक पॉइंट होता है ना। फॉर एग्जांपल मैं बेसिक से बताया आपको, बेसिक से स्टार्ट करूँगा तो बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, तो आप इसको खाली देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि सर्कल है क्या। तो सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल, ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट से मैं क्या किया, एक सर्कल बनाया। तो ये सर्कल का क्या होता है, एक बेसिक पॉइंट होता है। सपोज ये पॉइंट क्या है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। तो सर्कल का सेंटर क्या है, पॉइंट ओ है। तो एक पॉइंट से हमने ये एक सर्कल बनाया। तो वैसे ही ये एक पॉइंट से हम कितने सर्कल बना सकते हैं, बहुत सारे सर्कल। हाँ, वी कैन ड्रॉ मेनी सर्कल्स फ्रॉम 1 पॉइंट। तो एक पॉइंट से आप बहुत सारी सर्कल क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका ये था। सेकेंड, ये आपका क्या है, पॉइंट है। तो जो सर्कल पहचाना जाता है ना, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल किससे पहचाना जाता है, उसके साइड से पहचाना जाता है, उसके वर्टेक्स से पहचाना जाता है। तो वैसे सर्कल जो है उसके रेडियस से पहचाना जाता है। ये सर्कल का रेडियस है, और रेडियस सर्कल का क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ये क्या है, रेडियस है, रेडियस आर। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, अगर से आप सेंटर से यहाँ पे रेडियस बनाएंगे सेम आएगा। रेडियस आप अगर से यहाँ पे बनाते हो, ये भी क्या रहेगा, सेम। मतलब ये हो गया कि अगर से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज 4 सेंटीमीटर है, कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो रेडियस का रहेगा वो भी कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो सर्कल का रेडियस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इतना समझ में आया आपको। रेडियस के बाद हम लोग सीखेंगे डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट, देखिए एक पॉइंट ये हो गया है ना, कोई भी 2 पॉइंट से अगर से एक लाइन हम खींचेंगे और वो कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी। वो कहाँ से पास होगी, सेंटर से। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो यहाँ से जो एक लाइन देखिए यहाँ पे गई ऐसा, ये देखिए स्ट्रेट नहीं है थोड़ा, ये देखिए आप थोड़ा, ये। तो ये पॉइंट सपोज क्या है, ए, और ये पॉइंट क्या है, बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज़ द डायमीटर। ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे सपोज ओ सी है ना, ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ सी हो गया या ओ ए हो गया, ओ ए। तो ओ सी और ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। और ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। डायमीटर क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट सर्कल के सेंटर से क्या होता है, पास होता है। देखिए ये सेंटर से ही पास होगा। कहाँ से पास होगा, सर्कल के सेंटर से ही पास होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। एक एक पॉइंट को जो है आप, एक एक वर्ड को आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या बताया, डायमीटर क्या है, कोई भी 2 पॉइंट, वो कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है कॉर्ड। क्या है बच्चों, कॉर्ड है, कॉर्ड। अभी कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड। तो कोई भी 2 पॉइंट अगर से हम बना देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। जो कहाँ से पास होगा, वो कहीं से भी पास हो सकता है, सेंटर से भी पास होता है, कहीं से भी। तो कोई भी 2 पॉइंट सपोज डी ई है ना, तो यहाँ पे कॉर्ड क्या है, डी ई इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो कोई भी 2 पॉइंट अगर से पास होता है, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होता है। कोई भी 2 पॉइंट कहाँ से पास होगा, सेंटर से। लेकिन कॉर्ड में ऐसा नहीं है, कॉर्ड जो है सेंटर से भी पास होता है और कॉर्ड जो है कहीं से भी पास हो सकता है। सपोज ये भी क्या है, कॉर्ड है। सपोज ये भी क्या है, कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट जो सर्कल से क्या होता है, पास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो देखिए, अगर से यहाँ तक का डिस्टेंस देखोगे आप, तो ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, या ये बड़ा है, देखो। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर भी तो क्या हो गया, कॉर्ड हो गया ना। कॉर्ड क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट से एक लाइन पास होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। लेकिन डायमीटर क्या होता है, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है। डायमीटर जो है 2 पॉइंट है, लेकिन वो कहाँ से पास होगा, सेंटर से। तो कॉर्ड जो है सेंटर से भी पास होता है और कोई भी 2 पॉइंट कहीं से भी पास हो सकता है, चाहे वो सेंटर रहे सर्कल का, चाहे ना रहे। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो गया, डायमीटर है ना। ये डायमीटर है ना, देखिए
डायमीटर, ये भी तो 2 पॉइंट है ना, तो ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मतलब क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अभी देखिए जो रेडियस है या जो डायमीटर है, डायमीटर हमेशा रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। डायमीटर हमेशा रेडियस का क्या होता है, डबल, सबको पता होगा। सपोज यहाँ पे OA क्या है, OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। OA कितना है यहाँ पे दिया है 4 है, तो डायमीटर कितना, AB कितना हो जाएगा, OA अगर से क्या है 4 सेंटीमीटर है, OA क्या है रेडियस है ना, OA अगर से 4 सेंटीमीटर है तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा डायमीटर का, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो है हमेशा रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा, किसका किसका, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे सेकंड क्या होता है, सेकंड बचा है, और यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, टेंजेंट और सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या होता है, कोई भी लाइन जो है सर्कल को क्या करेगी, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। कोई भी लाइन, सपोज यहाँ पे पॉइंट क्या है x और यहाँ पे पॉइंट क्या है y, तो यहाँ पे कोई भी लाइन है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, लाइन है, कोई भी लाइन है ना, कोई भी लाइन आगे से सर्कल को क्या कर रही है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो कॉर्ड में और सेकंड में क्या है, फ़र्क है। कॉर्ड जो है 2 पॉइंट से पास होता है, 2 पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस। लेकिन सेकंड क्या होता है, कोई भी लाइन सर्कल से क्या हो रही है, इंटरसेक्ट करेगी, सर्कल को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। कितने पॉइंट पे, 2 ही पॉइंट पे करेगी ना, 2 पॉइंट पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, उसको हम लोग सेकंड बोलेंगे। अभी नेक्स्ट है टेंजेंट क्या होगा, कोई भी लाइन अगर से सर्कल के एक पॉइंट से पास होती है, कोई भी लाइन अगर से सर्कल क्या होती है, एक पॉइंट से, सपोज ये क्या है, सर्कल है ना, तो सर्कल से कोई भी लाइन, देखिए ये लाइन है, ये क्या है, लाइन है, लाइन L, लाइन क्या है, L है। तो देखो एक लाइन है ना, ये सर्कल के एक ही पॉइंट से पास हो रही है, यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो सपोज ये क्या है, पॉइंट A, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट और सेकंड में क्या है डिफरेंस, समझ में आया। सेकंड क्या होता है, कोई भी लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, है ना, सर्कल को जब इंटरसेक्ट करेगी तो कितने पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। लेकिन टेंजेंट क्या होता है, कोई भी लाइन अगर से सर्कल को टच करके जाती है, सर्कल को क्या करेगी, वो टच करके जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्या करेगी, टच करेगी। तो टच जो करेगी वो एक ही पॉइंट पे करेगी, है ना, टच जो करेगी वो एक ही पॉइंट पे करेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो ऐसे हम सर्कल पे जो है बहुत सारे क्या बना सकते हैं, टेंजेंट बना सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आइए थोड़ा और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे सपोज ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से मैंने एक ऐसे रेडियस बनाया, यहाँ से एक मैंने ये रेडियस बनाया, ठीक है। ये देखिए, ये जो आप शेडेड रीजन देख रहे हैं, जो आप क्या देख रहे हैं, हम शेडेड रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये क्या है, सर्कल का सेक्टर है, सेक्टर है ना, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का क्या है, सेक्टर है, समझिए आप। तो जो ये शेडेड पार्ट है ना, ये सर्कल है पूरा आपका, और जो ये शेडेड पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, ये यहाँ से एक आर्क गया है, ये क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है, आर्क ए बी है ना, ए बी क्या है, आर्क है सर्कल का। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट, सपोज यहाँ पे क्या है, एक्स है, और सपोज यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, वाई लेते हैं। अब देखिए आर्क भी जो है 2 टाइप के होते हैं, एक माइनर आर्क होता है, एक मेजर आर्क। तो अगर से यहाँ पे आप देखोगे आर्क ए एक्स बी है ना, ये देखिए ये एक आर्क है ना, ये छोटा से, तो ये भी एक आर्क है, ये एक आर्क है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। ये क्या है, दिस इज़ द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। और यहाँ से भी देखिए एक आर्क है, ए वाई बी, ए वाई बी, तो आर्क ए वाई बी, ए वाई बी, ये क्या है, मेजर आर्क है ना, ये क्या है, दिस इज़ द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। तो माइनर आर्क हो गया और मेजर आर्क हो गया। और सर्कल जो पूरे सर्कल कितने डिग्री का होता है, पूरे सर्कल जो है थीटा कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का। पूरे सर्कल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का होता है। तो ये आपको क्या रहेगा, ये सपोज क्या रहेगा, आपका थीटा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सेक्टर क्या होता है, ठीक है, माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है। अब देखिए एक चीज़ और है, लेंथ ऑफ द आर्क। ये क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क।
लेंथ ऑफ द आर्क। देखिए ये जो है ना ए एक्स पी, लेंथ ऑफ द आर्क समझने के पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो देखिए सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, आप लोग को फॉर्मूला पता ही होगा। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये एरिया है क्या, ये जो पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल, ये पूरा इसी है ना, ये जो पूरा सर्कल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ये सर्कल का क्या है, एरिया है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आप बोलते हैं ना 1 BHK घर है हमारा, 1 रूम किचन है, तो उसका एरिया कितना होगा। तो जो पूरे घर का एरिया है ना, जो पूरे घर का जो है लेंथ मेजरमेंट हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो ये सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, पाई की वैल्यू आपको पता ही होगा सबको। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। तो ये पाई की वैल्यू है 22/7 और 3.14। अब ये सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये जो सर्कल आपने बनाया है, ये सर्कल जो आपने बनाया है, ठीक है, इसी सर्कल को आप क्या करो, इसको खोल दो पूरा ऐसा। मान लो जो है एक आपने क्या किया है, धागा लिया है, धागा है ना, धागे से आपने क्या किया, सर्कल बनाया, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। जो सर्कल आपने बनाया है, तो अगर से एरिया फाइंड करने का धागे का क्या हो जाएगा पूरा, ये जो राउंड बनाया आपने, ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। अभी सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो आपने धागा बनाया धागे को पूरा ऐसा खोल दो, ठीक है, धागे को आपने पूरा खोल दिया, तो ये जो धागा पूरा खोला है आपने, ठीक है, जिससे आपने सर्कल बनाया है, यही क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस। तो ये कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। तो वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो अब हम सीखने वाले हैं लेंथ ऑफ द आर्क, है ना। तो ये क्या है, आर्क है, ठीक है। इसी आर्क को अगर से आप क्या करोगे, इसको खोल दोगे, है ना, इसको आप क्या करोगे, खोल दोगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगी, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, आगे जो है फॉर्मूलाज आएगा, हम लोग सीखेंगे, बहुत आगे है। तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाते जाऊंगा। तो बेसिकली आपको इतना खाली सीखना था। अभी जो है हम थ्योरम करेंगे, थ्योरम के बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.1 करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको आना चाहिए सर्कल शुरू होने के पहले। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अभी हम लोग थ्योरम देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे थ्योरम। पहला थ्योरम है आपका टेंजेंट थ्योरम। पहला कौन सा थ्योरम है, टेंजेंट थ्योरम। तो पहले थ्योरम पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं। ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे क्या है, सर्कल बनी हुई है, ये सर्कल पे आपने एक टेंजेंट बनाया, है ना। टेंजेंट क्या होता है, कोई भी लाइन जो है अगर से कोई भी एक पॉइंट को सर्कल की आ जाती है, टच करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट करते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो ये सर्कल से हमने क्या बनाया, एक टेंजेंट बनाया, लाइन एल, है ना, लाइन एल यहाँ पे गई है जो कि एक पॉइंट पे टच हो रही है। तो ये जो पॉइंट है ये किसके परपेंडिकुलर रहेगा, ये इसका रेडियस के, है ना। जो ये पॉइंट जो टच हो रहा है ये रेडियस की क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो बेसिकली प्रूफ क्या करना रहेगा, यहाँ पे प्रूफ क्या करना रहेगा, लाइन एल, है ना, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OP, है ना, परपेंडिकुलर टू OP। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो OP है जब ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बेसिकली जो है आपको अगर से कोई भी टेंजेंट, है ना, कोई भी लाइन जो है अगर से सर्कल को क्या हो रही है, टच हो रही है, तो उसका रेडियस क्या रहेगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब कि वो 90 डिग्री रहेगा। तो ये आपको ये थ्योरम याद करना है, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या होता है, कोई भी एक लाइन अगर से सर्कल के कोई भी पॉइंट को क्या करती है, टच करती है, ठीक है, तो वो लाइन जो है क्या रहेगी, रेडियस के परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब क्या रहेगा, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो इससे हम इसका यूज़ बहुत जगह होगा, हम लोग आगे देखेंगे इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे रहेगा, इसको यूज़ करके कैसे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। नेक्स्ट है आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब कि यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट सेगमेंट यहाँ से बना है PQ, है ना, क्या बना है, सेगमेंट PQ, और एक टेंजेंट सेगमेंट क्या बना है यहाँ पे, PR, सेगमेंट क्या बना है, PR। तो जो टेंजेंट जो है PQ है ना, टेंजेंट सेगमेंट क्या है, PQ है, और टेंजेंट सेगमेंट क्या है, PR। ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर से कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल से अगर से एक्सटर्नल पॉइंट से जो है 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जो है अगर से 2 टेंजेंट क्या किए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं, तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। मतलब कि अगर से ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसका भी यूज़ होगा, आगे देखेंगे कैसे यूज़ करके इसका यूज़ करके सम सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये दोनों थ्योरम था, ये थ्योरम का यूज़ कहाँ पे होगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 में। चलिए बच्चों प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट सम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। ये फिगर दिया गया है और सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। लाइन AB इज अ टेंजेंट एट A। तो लाइन AB क्या है, टेंजेंट है, कहाँ पे, पॉइंट A पे है। तो हम लोग को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। पहला वाला, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। तो क्या पूछा, एंगल CAB, एंगल CAB ये कितना डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल CAB कितना डिग्री होगा बच्चों, बताओ, एंगल CAB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे होगा, टेंजेंट थ्योरम। अभी मैंने आपको बताया ना, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट
थ्योरम, बस हो गया, एक ही लाइन का आंसर था। देखो टेंजेंट थ्योरम क्या था, टेंजेंट थ्योरम क्या था, कोई भी अगर से एक लाइन यहाँ पे क्या ए बी है ना, ए बी अगर से कोई भी लाइन क्या होती है, एक पॉइंट पे टच होती है, पॉइंट ए पे, तो जो रेडियस होता है, रेडियस और ये पॉइंट क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री। तो एंगल सी ए भी पूछा था, एंगल सी ए भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखे एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हुआ, वाई का रीजन क्या लिखा है यहाँ पे, टेंजेंट थ्योरम है ना। तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते क्या लिखा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। पॉइंट सी से जो है लाइन ए बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, पॉइंट सी से जो है लाइन ए बी का, तो ये जो सी ए, डिस्टेंस ऑफ सी ए कितना है यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर। ये क्या था, गिवन था, है ना, क्वेश्चन के अंदर देखो दिया है ना, गिवन, यहाँ पे लिखा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस कितना है सर्कल का, सेंटर का 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ये क्या था, गिवन था। तो ये गिवन से हम लोग को आ गया, दो लाइन का, दो क्वेश्चन था, दो लाइन में हो गया। तो अभी थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या पूछा है, इफ़ डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6, अगर से डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना दिया 6, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो यहाँ पे हम लोग अगर से देखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सी ए कितना है 6 है, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल सी ए बी, इन ट्राइंगल सी ए बी, इन ट्राइंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। अभी इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़े पाइथागोरस थ्योरम, जब एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा तो बेसिकली वहाँ पे मोस्टली यूज़ होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, तो इसको देखना, पाइथागोरस जी को आप अच्छे से समझिएगा, पाइथागोरस थ्योरम। अगर से आपने जो है पाइथागोरस थ्योरम नहीं देखा है तो आपका जो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है ज्योमेट्री क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको चैप्टर 1 सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम और अभी सर्कल जो स्टार्ट किए वो तीनों चैप्टर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके अलजेब्रा के जो है 3 चैप्टर देख सकते हो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। 3 चैप्टर हमने अलजेब्रा में कंप्लीट किया है और तीसरा चैप्टर यहाँ पे सर्कल ज्योमेट्री में स्टार्ट हुआ है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, इसके बाद हम लोग साइंस 2 या साइंस 1 स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, साइंस 1 का और साइंस 2 का। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए यहाँ पे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो अगर से 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा सी बी, है ना, सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1, साइड 1 क्या है सी ए स्क्वायर प्लस साइड 2 क्या है ए बी स्क्वायर। तो सी बी हम लोग को क्या करना है, सी बी बोलो या बी सी बोलो बात एक ही है ना, सी बी बोलो बात बी सी बोलो बात एक ही है, इज इक्वल टू सी ए कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो सी बी का स्क्वायर या बी सी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो सी बी बोलो या बी सी बोलो, बी सी स्क्वायर इक्वल 36 प्लस 36 कितना आएगा 72, कितना हो गया 72। तो बी सी यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो बच्चों 36 इंटू 2, 36 2 था कितना आएगा 72। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 36 जो है किसका स्क्वायर रूट है 6 का, तो ये बाहर निकल के क्या बनेगा 6 बचेगा, अंदर क्या बन गया, अंदर बचा 2 बचा। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 6√2। तो आपको यही फाइंड करना था, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना आ गया 6√2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अभी हम लोग देखेंगे फोर्थ वाला, क्या देखेंगे हम लोग, फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाला क्या दिया, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी का मेजर कितना है, एंगल ए बी सी भाई ये कितना है, ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, है ना, बहुत ईजी है, निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे बी सी और ए सी कितने दिए गए हैं, ए सी दोनों क्या थे 6 सेंटीमीटर। तो अगर से दो साइड सेम होती है किसी ट्रायंगल की, अगर से ट्रायंगल की बात करेंगे सी ए बी, अगर से किसी ट्रायंगल की 2 साइड सेम होती है तो इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस। अगर से 2 साइड सेम है तो 2 एंगल भी सेम रहेगा। तो एंगल यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, तो सिंस बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी या सी ए बी, है ना, ट्रायंगल सी ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर से आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 एंगल भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। दोनों एंगल को हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स, एंगल तो हम लोग को पता नहीं ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या लेट कर लिया हम लोग ने एक्स। तो मतलब अगर से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई तो मतलब ए बी सी की वैल्यू आ गई। समझ में आया आप लोगों को। अगर से किसी ट्रायंगल की 2 साइड सेम होती है, किसी ट्रायंगल की 2 साइड क्या होती है, सेम होती है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। अगर से 2 साइड सेम है तो दोनों एंगल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये तो 90 डिग्री दिया है तो ये और ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा इसका मतलब इसको हम लोग क्या लेट कर लिए, एक्स लेट कर लिए। क्या लेट कर लिए, एक्स। तो आपको पता है सिंस
वी नो दैट सम ऑफ ट्रायंगल एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। क्यों होता है? सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना है? एक्स है। एंगल ए बी सी कितना है? एक्स है। प्लस एंगल सी ए बी कितना है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। तो 90 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 180 में से 90 जाएगा कितना हो जाएगा? 90। और 2 1 2 2 45 90। तो x कितना आ गया? 45 डिग्री। तो x हम लोगों ने जो है x को क्या लेट किए थे? ए बी सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी कितना हो गया? 45 डिग्री। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है बेसिकली कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे जो हमने जो है थ्योरम का यूज़ करके, टेंजेंट थ्योरम का यूज़ किया, गिवन का यूज़ किया और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज़ किया। इसके जरिए हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या लिखा है इन फिगर? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो जो है सर्कल का सेंटर है। फ्रॉम पॉइंट आर सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट एम एंड एन। तो आर एम और आर एन क्या है? टेंजेंट सेगमेंट है जो पॉइंट एम पे और जो पॉइंट एन पे क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ ओ आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओ आर कितना दिया है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। ओ आर जो है 10 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस ऑफ द सर्कल 5। तो अगर से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, ये बुक में शायद बना नहीं है, हम लोग बना लेंगे। ड्रॉ सेगमेंट ओ एम एंड सेगमेंट ओ एन। तो जो आपको दिया हुआ है रेडियस है ना, रेडियस कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, ये सर्कल की क्या है? रेडियस है। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन कितना दिया? ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो आपका ओ आर है वो ओ आर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। ये आपको गिवन है। ये सब चीज़ें आपको जो है दी गई हैं सर इसके अंदर, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम आर ये वाले ट्रायंगल देखो, ये जो यहाँ पे शेड किया ना, ये ट्रायंगल देखो। एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ क्यों आया बच्चों? एंगल ओ एम आर ये 90 डिग्री कैसे हुआ? बताइए। अभी आपको थ्योरम पढ़ाया हूँ, टेंजेंट थ्योरम। देखो ध्यान से ये रेडियस है ना, ये रेडियस है और ये क्या है? टेंजेंट है। तो अगर से टेंजेंट के ऊपर कोई भी रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम आर एंगल ओ एम आर कितना दिया? 90 डिग्री दिया है। जब अगर से 90 डिग्री दिया तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई इसके अंदर, ओ एम आर के अंदर। यहाँ पे पहला क्या पूछा है? यहाँ पे पहला पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट टेंजेंट सेगमेंट। तो एम आर पूछा है अपने को और आर एन पूछा है। एम आर और आर एन है ना, टेंजेंट सेगमेंट। तो अपने को पूछा है एम आर और आर एन। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये 90 डिग्री ये ट्रायंगल के अंदर ओ एम आर के अंदर। तो ये 90 डिग्री हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ओ आर क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ एम साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर एम आर का स्क्वायर। अगर से जिसको पाइथागोरस थ्योरम लगाने नहीं आता है तो आप सेकंड चैप्टर देखो, फिर उसके बाद सर्कल देखो। तो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया। ओ आर कितना दिया? 10। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम कितना दिया? 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस ये हम लोग को फाइंड करना है एम आर का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एम आर का स्क्वायर। अभी प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25। तो एम आर का स्क्वायर 100 माइनस 25 कितना आएगा? 75। तो एम आर है ना, क्या फाइंड करना हम लोग को? एम आर। तो 75 को मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना बच्चों, 25 इंटू 3, 25 3 75। नहीं आता है तो आपको बेसिकली क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। 75 लास्ट में 5 है ना, तो 5 से डिवाइड करो। 5 1 5 6 7 2 5 25, 5 3 15 और 3 1 3। तो देखिए ये कितना क्या? 5 5 25, वही तो मैंने लिखा 25 इंटू 3। तो एम आर ये 5 बाहर निकल गया, 25 बाहर निकल के क्या बनेगा? 5, वही क्या बचा अंदर? √3। तो एम आर कितना आ गया? √3। तो जितना मैंने बताया आपको, जितना एम आर रहेगा उतना क्या रहेगा? आर एन रहेगा। क्यों? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है ना। दोनों टेंजेंट अगर से क्या होते हैं? अगर से 2 टेंजेंट है तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाला हो गया फाइंड। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट इज, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट इज 5√3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? इक्वल की हुआ टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट
सेगमेंट थ्योरम, है ना। इससे जो है क्या क्या हाँ, दोनों टेंजेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो पहला वाला हो गया। अब एंगल एम आर ओ क्या फाइंड करना है, एम आर ओ, एम आर ओ ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओ एम कितना दिया है, ओ एम जो है 5 सेंटीमीटर दिया है और ओ आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ये भी हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम ने किए थे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग ने इसका भी यूज़ किए थे। अभी आपको समझ में आएगा कहाँ पे यूज़ किए थे, आप खुद ही बताओगे। तो ओ एम जो है 5 दिया है, ओ आर जो है 10 दिया। मुझे ये बताओ, ओ एम जो है, ओ एम वो ओ आर का आधा है कि नहीं है, बताओ, हाफ ऑफ ओ आर। ओ एम जो है, ओ एम 5 है ना, ओ आर कितना है 10 है, तो ओ एम जो है ओ आर का आधा है। ये कब होता है, जब ये 30 डिग्री रहता है। 30 डिग्री थ्योरम क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो जाएगी, साइड ये 30 डिग्री अगर से है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अभी देखो ध्यान से, एंगल एम आर ओ कितना आ गया आपको 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री थ्योरम, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री थ्योरम। 30 डिग्री थ्योरम क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने साइड कौन सी है, ओ एम है। क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्या होता है, हाइपोटेनस, हाफ ऑफ क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे देखो, ये अगर से 90 डिग्री तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ओ आर। तो मुझे बताओ, ओ आर अगर से 10 है तो ओ एम 5 है कि नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, एंगल एम आर ओ 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आएगी नहीं आया, वापस से एक बार देखो, ओ एम अगर से 5 है, ओ आर कितना दिया 10 दिया है, तो ओ एम जो है ओ आर का क्या है, आधा है। ये कब होता है, जब क्या होता है, जब ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाफ ऑफ क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ये एंगल एम आर ओ कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो सिमिलरली ये एंगल भी जो है एन आर ओ, ये एंगल भी जो है 30 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो सिमिलरली एंगल एन आर ओ भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल एम आर ओ पूछा था, एम आर ओ आ गया। एंगल एन आर ओ कितना हो गया, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री आ गया। अब क्या पूछा है, सेकेंड वाला भी हो गया, ये कितना आ गया 30 डिग्री, और ये कितना आ गया 5√3 आ गया, है ना। अब एम आर एन, एंगल एम आर एन, ये पूरा एंगल पूछा है एम आर एन। तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, आगे ये भी एंगल एम आर एन। एंगल एम आर एन किससे किससे बनाए, एंगल एम आर एन, ये देखो ये पूरा एंगल, ये किससे किससे बनाए, एम आर ओ, एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल एम आर एन, एंगल एम आर ओ कितना आया था 30 डिग्री, एंगल एन आर ओ कितना आया था 30 डिग्री। तो एंगल एम आर एन कितना हो गया, 30 + 30 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो कितना आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, बेसिकली फिगर दिया नहीं, मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया पहले से ही। एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल का जैसे इसके पहले वाले फिगर बना था सेम वैसे ही फिगर बनाना है। सर्कल में जो है एम आर और आर एन क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है, ठीक है। और ओ एम और ओ एन क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ द क्या है, सर्कल है। और ये आपने क्या किया, यहाँ पे एक हाइपोटेनस बनाई, ये अगर से 90 डिग्री है तो यहाँ से एक आपने सेगमेंट ड्रॉ किया ओ आर। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर। दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल, ओ एम एन और ओ एन आर। अब ध्यान से देखो, हम लोग को प्रूव करना है सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन एज वेल एज एम ओ एन। देखो एम आर एन एज वेल एज एम ओ एन, मतलब कि ये सेगमेंट क्या कर रहा है, सेगमेंट ओ आर जो है इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब कि हाफ कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल लेंगे ओ एम आर और ओ एन आर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ओ एम आर कॉन्ग्रेंट है एंगल ओ एन आर के। क्यों भाई, 90 डिग्री है ना, ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसा है आपको पता है, टेंजेंट थ्योरम से आया है। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस, अगर से 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ओ आर, हाइपोटेनस ओ आर कॉन्ग्रेंट है हाइपोटेनस के ओ आर के, है ना, या हाइपोटेनस ओ आर, ठीक है। ये क्या है, कॉमन साइड ओ आर क्या हो गया, दोनों में कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल में ओ आर क्या देखो कॉमन है, ओ आर क्या है देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो साइड ओ आर क्या है, कॉमन साइड हो गई। अभी ध्यान से देखेंगे, ये और ये इक्वल है, तो साइड ओ एम कॉन्ग्रेंट, बताइए क्यों, साइड ओ एन, बताइए क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज दिस इज द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्यों ऐसा हुआ है, रेडियाई ऑफ
सेम सर्कल, है ना। तो ओ एम और ओ एन दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय हाइपोटेनस साइड थ्योरम। हाइपोटेनस साइड थ्योरम तो आपको पता ही होगा, है ना। हाइपोटेनस क्या होता है, इक्वल होता है। तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ओ एम आर कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ एन आर, अगर से ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्रायंगल, तो देयरफॉर एंगल एम आर ओ कॉन्ग्रेंट, एंगल एम आर ओ ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, एन आर ओ के, एंगल एन आर ओ के। और आगे देखिए देयरफॉर एम ओ आर दिस एंगल, एंगल एम ओ आर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल एन ओ आर के, ये वाला एंगल है ना, ये एन ओ आर। तो क्यों हुआ भाई, ये क्यों हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, है ना। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, मैंने बताया था आपको बहुत बार। जब ट्रायंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रेंट हो जाती है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर अगर से ये क्या हो गया, आधा आधा हो गया ना, तो और ये भी क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया। हाफ हाफ हो गया मतलब क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल एम आर एन एज वेल एज एंगल एम ओ एन। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। बेसिकली आपको क्या करना था, ये बताना था कि ये और ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये और ये बाइसेक्ट करेंगे, अगर ये दोनों बाइसेक्ट करें तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और क्या करेगा, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, चलो वो भी फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर देखिए, दो पैरेलल टेंजेंट है। यहाँ पे हम लोग जो है पहले सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है, ठीक है, और ये एक टेंजेंट बना दी ये, और ये एक टेंजेंट बना दी ये। तो दोनों टेंजेंट क्या एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों टेंजेंट क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसका पॉइंट हम लोग दे देते हैं, पॉइंट ए बी। पॉइंट सपोज यहाँ पे एम दे देते हैं, यहाँ पे टच हो रहा है सी डी, और ये क्या है, पॉइंट एन, ठीक है। तो ये क्या है, सर्कल है, सर्कल का क्या है, सेंटर है, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर से आप देखोगे, इसको हम लोग ऐसा ज्वाइन करते हैं, है ना। तो क्या बेसिकली क्या दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो ये 4.5 सेंटीमीटर जो इसका रेडियस दिया हुआ है, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कितना है, अगर से ये 4.5 है तो ये पूरा कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे, देयरफॉर एम एन इक्वल टू कितना लिख सकते थे, यहाँ पे एम एन क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या बताएगा कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ओ एन। तो एम एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 4.5। तो एम एन की वैल्यू कितनी जाएगी, 9 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो आपको जो है आंसर आ ही गया। यहाँ पे क्या लिखा है, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना ये आया कैसे, ये कैसे आया, आपको पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है आंसर को, है ना। अपने आंसर को जो है एलेबरेट करके बताना है कैसे आया। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो जो है सर्कल का क्या सेंटर है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, लेट द, लिखेंगे आगे, लेट द टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी टचेस एट पॉइंट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ, है ना, रिस्पेक्टिवली। एम ए बी और सी डी क्या टेंजेंट है, जो पॉइंट एम और एन पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। इतना आपको लिखना है, समझ में आया। अब यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, ड्रॉ सेगमेंट ओ एम एंड सेगमेंट ओ एन। ओ एम और ओ एन क्या करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे आप आगे लिखेंगे, ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू सी डी। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे आप, यहाँ से ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक्स और वाई, जो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट, ये टेंजेंट क्या है, ए बी और सी डी दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस लाइन ए बी पैरेलल, ए बी लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, लाइन
ए बी पैरेलल लाइन सी डी, ये क्या है गिवन है, ये क्या है गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइन ए बी पैरेलल लाइन एक्स वाई पैरेलल लाइन सी डी, है ना, ये कहाँ से आ गया, कंस्ट्रक्शन से आ गया। तो ये तीनों लाइन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ए बी एक्स वाई और सी डी सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ एम ए ओ एन सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे आया भाई, सबको पता है टेंजेंट थ्योरम से आएगा ये, और कैसे आया, टेंजेंट थ्योरम। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे सिंस लाइन ए बी जो है एक्स वाई की क्या है, पैरेलल है, लाइन जो है ए बी क्या है एक्स वाई के पैरेलल है, और एम ओ इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, एम ओ इज़ द ट्रांसवर्सल। आप लोग पढ़े हो 8 में, एम ओ इज़ द 9th में भी पढ़े हो, नहीं आता है तो फिर वापस देखो, एम ओ इज़ द ट्रांसवर्सल, एम ओ क्या है इसका, ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसका मतलब ये और ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ए एम ओ प्लस एंगल एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे होता है, इंटीरियर एंगल का सम, है ना, इंटीरियर एंगल। यहाँ तक समझ में आया। ए बी एक्स वाई क्या पैरेलल है और एम ओ क्या हो गया, इसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए एम ओ कितना है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री, ए एम ओ कितना है, ओ एम ओ बोलो या ए एम ओ कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल एम ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 प्लस और इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल एम ओ एक्स 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 90 डिग्री। तो ये भी कितना आ गया, 90 आ गया। एंगल एम ओ एक्स कितना आ गया, 90 आ गया, है ना। सिमिलरली ओ एन सी एंगल एंगल एन ओ एक्स, एंगल एन ओ एक्स ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए एंगल एम ओ एक्स कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल एन ओ एक्स के, एंगल एम ओ एक्स कॉन्ग्रुएंट है एंगल एन ओ एक्स, दोनों 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो ये क्या बना रहे, देखिए ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, दे फॉर्म लीनियर पेयर। देखो ये आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल एम ओ एक्स एंड एंगल एन ओ एक्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर समझ में आता है ना आपको, देखो लीनियर पेयर नहीं आता तो देखो यहाँ पे एक लाइन है अगर से, तो ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये एक लाइन है और इसका ट्रांसवर्सल है, मतलब एक लाइन यहाँ से क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो दो एंगल बनेगा यहाँ पे, दो एंगल, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो सिमिलरली एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, सम 180 डिग्री आ रहा है। अगर से सम इनका 180 डिग्री आ रहा है तो दोनों क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, फिर आगे क्या लिखेंगे, देखिए देयरफॉर रे ओ एम एंड रे ओ एन दोनों क्या है, आर अपोजिट रे, है ना, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ना, अपोजिट रे। ओ एम अलग डायरेक्शन में, ओ एन क्या है, अलग डायरेक्शन में, और पॉइंट एम ओ एन ये सब क्या है, पॉइंट एम कॉमा ओ कॉमा एन ये सब क्या है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। अगर से ये पॉइंट कोलिनियर है तो एम एन क्या हो जाएगा, एम एन क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एम एन इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर से एम एन क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि ओ एन है ना, या एम एन है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो एम एन इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे एम एन इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितना है यहाँ पे, ओ एन। तो देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5 और एम एन की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। तो आपको ये इतना सारा जो है, जो एक लाइन का आंसर था, आपको इतना सारा ऐसा करके बताना है। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है हमारा, और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 भी क्या होता है, सर्कल का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 के साथ में। वीडियो कैसे अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर बच्चों नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।